क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद रूस का 9/11 जैसा प्लान मिसाइल स्ट्राइक को वॉर ऑन टेरर का नाम देगा रशिया। जी हां, क्रीमिया अटैक को पुतिन ने इसीलिए आतंकी हमला कहा था। क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ है उसे बताया जाएगा कि यह एक आतंकी हमला ही था। तो देखिए मनीष, जो बात हम कर रहे थे कि एक बड़ा रीजन मिल गया है व्लादिमीर पुतिन को कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह के घातक हमलों को भी जस्टिफाई किया जा सके। व्लादिमीर पुतिन ने जो पहला बयान दिया था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि यह आतंकी हमला है, और अब उसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाता हुआ रशिया नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए क्रेमलिन के पास मौजूद होकर मैं ये बात तो कह सकता हूं कि क्रीमिया पर हुए हमले का जवाब अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मिसाइल हमले थे और अब अगर यूक्रेन ये कहता है कि हम इसका जवाब देंगे तो क्या करेगा? क्या कीव जो है वो क्रेमलिन पर हमला करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझिए कि कितना बड़ा महाविनाश होगा। और आज की तारीख में कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो इसे रोक सकती है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप पुतिन का अपमान करते हैं, पुतिन का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, तो वो जवाब मिलेगा। इस समय रूस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि क्रीमिया पर हमले के बाद रूस को वही करना चाहिए था जो कि दूसरे देश करते ऐसे आतंकी हमलों में, यानी जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद हमले किए और अफगानिस्तान में जो गुनहगार थे वहां तक जाकर मिसाइलें दागी, तो आज रूस की कार्रवाई उसी पैटर्न पर वॉर ऑन टेरर के तौर पर जा रही है। और इस वक्त जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं तो TV9 हमारे दर्शकों को बताना चाहेगा कि आप देखेंगे कि अब रूस आधिकारिक तौर पर अपनी कार्रवाई को वॉर ऑन टेरर का नाम देने वाला है। और उसके तहत रूस कहेगा कि जो जो लोग इस आतंकी हमले में शामिल थे हम उसे चुन चुन कर मारेंगे, उनके ठिकानों को हमला करेंगे, उन पर हम बदला लेंगे। तो निश्चित तौर पर क्रीमिया के हमले ने रूस को एक लेजिटिमेसी दे दी। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का जो दफ्तर है उसे निशाना बनाया गया है, हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। मनीष, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में कई जगहों पर गड्ढे नजर आए हैं। जी हां, मिसाइल अटैक हुआ है और मिसाइल अटैक के बाद शहर में कई जगहों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई हैं यूक्रेन के तमाम शहरों को निशाना बनाकर। ये देखिए, इन हमलों के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये हमले कितने विध्वंसकारी थे। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जहां रूस की मिसाइलें आकर गिरी हैं, बड़ी तबाही मची है और कई सरकारी इमारतें भी तबाह हो गई हैं। इन हमलों में कई लोग मारे गए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।